गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी हमसे भली भांति परिचित हैं। मैं आज धरणीधर पाठक, जो कि श्री प्रकाश सिंह इंटर कॉलेज मेरिया श्रावस्ती में गणित अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर के आया हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण विषय, हमारे जीवन का अमूल्य विषय गणित है। गणित में सर्वप्रथम हम जब बात करेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो शुरू क्लास जब हम पढ़ना शुरू करते हैं वहाँ से लेकर के बड़े क्लासों तक निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग होता है। निर्देशांक ज्यामिति में सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे चतुर्थांश की। चतुर्थांश में जब हम अक्ष ड्रा करते हैं तो सबसे पहले x, फिर x डैश, y और y डैश। इनमें प्रथम पहले x और y को हम प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि जब हम x अक्ष की दिशा में जाते हैं तब इसका मान धनात्मक, y दिशा में जाते हैं तब भी धनात्मक लेते हैं, और जब हम y से नीचे y डैश दिशा में जाते हैं तो उसका मान ऋणात्मक लेते हैं, और x डैश की तरफ जाते हैं तो उसका मान भी ऋणात्मक लेते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में जब हम वैल्यू लेते हैं तो पहली वैल्यू x की तरफ जाएंगे, धनात्मक लेंगे। दूसरा y की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वो भी वैल्यू धनात्मक होगी, मतलब प्रथम चतुर्थांश में हमारी जो वैल्यू होगी वो प्लस प्लस होगी। द्वितीय चतुर्थांश में हमारी जो वैल्यू होगी द्वितीय चतुर्थांश में हमारी वैल्यू जो है x डैश ऋणात्मक है, माइनस y धनात्मक है, प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश जब हम तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो यहाँ पे x भी ऋणात्मक है, y भी ऋणात्मक है, मतलब दोनों मान यहाँ पे ऋणात्मक होंगे। जब चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं तो यहाँ पे x आपका धनात्मक है, परंतु जो y डैश है उसका मान आपका ऋणात्मक है, मतलब x आपका जो होगा वो धनात्मक होगा और y जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ये रही बात हमारे चतुर्थांश की। अब इस पे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल की बात करें तो पहला क्वेश्चन a2,3 किस अक्ष पर होगा? किस अक्ष पर होगा? 2,3 किस अक्ष पर होगा? यहाँ पे a कोई बिंदु दिया गया है जहाँ पे 2,3 मान दिया गया है। a 2,3 किस अक्ष पर होगा? x डैश, y डैश। अगर हम 2,3 की बात करें तो यहाँ पे 2 x अक्ष है और 3 y अक्ष है। y पे हमें कितना चलना है? 3। x पे कितना चलना है? 2। तो सबसे पहले हम O बिंदु मान लेंगे। x अक्ष पे 2 पॉइंट चलेंगे, 1 2। y अक्ष पे 3 चलना है, 1 2 3। ये 2,3 मतलब ये हुआ किस अक्ष पर होगा। कह रहा है 2,3 किस अक्ष पे होगा, तो ये 2,3 x और y, 2 x है, y 3 है। 2,3 जो हमारा होगा वो x और y दोनों अक्ष पर है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए -1,0 किस अक्ष पर होगा? किस अक्ष पर होगा? तो आपको देखने से ही लग रहा है
कि y अक्ष की जो वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, x की जो वैल्यू है वो -1 है। अगर इसको हम x डैश y डैश पे ड्रा करें तो x की वैल्यू -1 है, मतलब x पे हमें -1 चलना है। x डैश पे कितना चलना है? -1, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू है तो हम x डैश पे जाएंगे। y की वैल्यू हमारी 0 है, मतलब जो हमारा पूछ रहा है किस अक्ष पर स्थित है, तो x डैश किस पर स्थित है? x डैश अक्ष पर ये क्या है? स्थित है। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, भुज और कोटि। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे महत्वपूर्ण भुज और कोटि। भुज और कोटि। भुज और कोटि में अगर प्रश्न पूछता है, ए कोई बिंदु दे दिया गया, ए 4,7 में भुज और कोटि ज्ञात करो। 4,7 भुज और कोटि हमें ज्ञात करना है, तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारी भुज होती है, और जो y की वैल्यू होगी वो हमारी कोटि होती है। x अक्ष पे जो होगा वो भुज, y अक्ष पे जो होगा वो कोटि। मतलब इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा कि भुज जो आपका है वो 4 है और जो कोटि है वो आपका 7 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अगर हमें दो बिंदु माना, दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 दिए गए। दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र लगाते हैं वो b = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हमें दो बिंदु दे दिए जाएं, सपोज दैट जैसे ये और ये P और Q, इनके बीच की दूरी हमें दे दी जाए x1 y1 x2 y2, और कहा जाए कि इनके बीच की दूरी निकालिए, तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं b = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उसको सॉल्व करके आपके समक्ष रख रहा हूं, और मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे 5, -3 और 8, 1 ये आपके दो बिंदु दिए गए हैं, जिनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इनके बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले इन दो बिंदुओं को हम लिख लेंगे 5, -3 और 8, 1। जो पहला बिंदु है इसकी तुलना हम x1 y1 x2 y2 से कर लेंगे, तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है वो 5 है,
x2 की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 8 है, y1 का जो मान दिया गया है वो -3 है और जो y2 का मान दिया गया है वो 1 है। d इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d इक्वल टू √ अगर हम x2 की बात करें, x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8, यहाँ 8 माइनस x1 की वैल्यू 5 है, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जो वैल्यू दी गई हमें वो 1 दी गई है माइनस, फिर यहाँ पे y1 की जो वैल्यू है वो -3 है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का होल पूरे का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 8 से 5 जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 1 4 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 4 4 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे ये आपका 25 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 इकाई। इस तरह हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। एक प्रश्न में बच्चों आपको देना चाह रहा हूं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बिंदु 3, -5 और 4, -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मुझे आशा है कि आप सभी इसको हल करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। त्रिभुज में दो बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये चारों टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं मैं। जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो होगा कि केंद्रक, अगर कोई त्रिभुज दिया गया है तो उसके केंद्रक का निर्देशांक हम किस सूत्र द्वारा और कैसे फाइंड करेंगे, निकालेंगे।